ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे दोस्तों आप सभी का स्वागत है और बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के ऊपर की जो एक बड़ी ब्रेकिंग अपडेट, एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि जो एक कंप्लेन लेटर दर्ज करवाया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को, उसमें जो उन्होंने मांग करी थी उस मांग को ठुकरा दिया गया है। साफ तौर पे ये कह दिया गया है कि आपकी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। और जो मांग भी करी थी, अगर उसकी बात करते हैं तो मांग क्या करी थी इन्होंने मांग करी थी कि भाई हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इंडिया में अनसेफ रहेंगे, सुरक्षित नहीं है इंडिया में हमारे जो बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं। तो आप ऐसा कीजिए, हमारे जो मैचेस है ना T20 वर्ल्ड कप के, वो पाकिस्तान की तरह आप हमारे श्रीलंका में शिफ्ट कर दीजिए। और उन्होंने जो ये सिक्योरिटी का एक बड़ा कंसर्न बताया था इस कंप्लेन लेटर में, आईसीसी ने साफ तौर पे कह दिया भाई कोई एक तो सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं है, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल में। आपको खेलना तो इंडिया में ही पड़ेगा T20 वर्ल्ड कप। अगर आप नहीं खेलते हो तो आपके जो पॉइंट्स हैं उनको काट दिया जाएगा, आपको अपने पॉइंट से हाथ धोना पड़ेगा, आपको अपने पॉइंट्स जो हैं वो गंवाने पड़ेंगे फिर अगर आप नहीं चाहते हो T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया। और अगर नहीं चाहते तो आपकी जगह कोई दूसरी टीम को वो भाई ला दिया जाएगा, लेकिन शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो अब अगर बात करते हैं इस पूरे विवाद की, ये विवाद शुरू होता है मुस्तफिजुर रहमान से। बीसीसीआई ने जो एक्शन लिया उनके ऊपर, इससे पहले जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदूज के साथ, लगातार अत्याचार हो रहा है, लगातार जुल्म ढाए जा रहा है वहां पे हिंदूज के साथ। तो एक तो देखो वहां पे हिंदू सुरक्षित नहीं है, एक तो हिंदूज के साथ वहां पे जो हो रहा है, जो कट्टरपंथी की जा रही है बांग्लादेश में, एक तो देखो वो भी सही नहीं है। उसके बाद ये जो एक्शन लिया, केकेआर ने फिर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज भी कर दिया। इसके बाद ये सारा लफड़ा भी शुरू हुआ ना, कि फिर इन्होंने कहा कि जब हम भी नहीं आते इंडिया हम तो लेटर लिख देंगे आईसीसी को, फलाना ठिकाना, ये सब। तो एक तो जो मुस्तफिजुर रहमान के रिलीज होने की बात है वो एकदम सही है, कि जी आपने सही किया है बिल्कुल मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज करके। लेकिन मेरी थोड़ी सी शिकायत एक ये भी रहने वाली है बीसीसीआई से, कि एक तो खैर चलो एक ही खिलाड़ी पिक हुआ बांग्लादेश का, मुस्तफिजुर रहमान 9 करोड़ 20 लाख रुपए में। लेकिन आईपीएल मिनी ऑक्शन से पहले ही आपको कह देना था ना कि जी कोई भी बांग्लादेशी खिलाड़ी पिक नहीं किया जाएगा इस आईपीएल मिनी ऑक्शन में। तो अगर ऑक्शन से पहले कह देते तो ये थोड़ा विवाद क्या पता बढ़ता नहीं, लेकिन वो तब तक इतना कोई बांग्लादेश में वो उतना कुछ था नहीं ना। गवर्नमेंट ने भी उतना कुछ नहीं कहा था बीसीसीआई से, सब मतलब चंगा सी चल रहा था। लेकिन उसके बाद जो वहां पे हिंदूज के साथ हो रहा है, एक तो देखो गलत है, क्योंकि ये भी कुछ लोग गलत बता रहे हैं कि आपने मुस्तफिजुर रहमान को जो आईपीएल से रिलीज किया आपने ये गलत किया है। भाई गलत कैसे है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी फिर तो हम ऐसे खेल सकते हैं, है ना, क्योंकि 26/11 पाकिस्तान ने थोड़ी ना करवाया था, उनके क्रिकेटर्स ने थोड़ी ना करवाया था। ये जो पहलगाम अटैक हुआ, इससे पहले जितने भी अटैक्स हुए, मतलब जिन लोगों ने भी अपनी आहुति दी, जिन लोगों ने भी मतलब अपनी जान दे दी इन मतलब आतंकी हमलों में, मतलब इसमें पाकिस्तान के किसी क्रिकेटर का थोड़ी ना दोष है। लेकिन वहां पे उनकी जो मतलब एक सरकार है या फिर वहां पे जो आतंक है, जो आतंकवादी हैं उन्होंने ये किया है। तो उसके बाद ये जो एक रूल भी बनाया भारत ने 26/11 के बाद, पाकिस्तान से कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी है, आईपीएल में भी उनके खिलाड़ी नहीं खेलते हैं। तो ये बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि अगर आप कदम से कदम मिला के नहीं चलना चाहते मत चलिए, तो आपके साथ वो क्रिकेट वाला रिलेशन भी नहीं रखा जाएगा। और यही अब बांग्लादेश के साथ भी किया है बीसीसीआई ने, कि ये जो क्रिकेटर है बांग्लादेश के, महमदुल्लाह हो गए, लिट्टन दास हो गए, इन सब ने थोड़ी ना वहां पे हिंदूज के साथ ये सब किया है। लेकिन वहां पे जो कट्टरपंथी हो रही है, इसके खिलाफ ये वाला एक्शन लेना, क्रिकेट के जरिए एक्शन लेना, ये बिल्कुल सही है। और मैं तो भाई साथ खड़ा हूँ बीसीसीआई के, लेकिन ये थोड़ा जल्दी होना चाहिए था, बस ये थोड़ी कंप्लेन है। लेकिन
ये बिल्कुल सही किया है, मेरा तो ये मानना है। आपका क्या मानना है आप भी बता सकते हैं कमेंट करके। अगर आप देखो टूर्नामेंट में अगर बांग्लादेश हिस्सा नहीं लेती है, मान लीजिए कि बांग्लादेश अगर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलती है, तो नुकसान आपका है, आपकी क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी, आप रास्ते पे आ जाएंगे। क्योंकि एक तो मतलब वैसे ही आपकी क्रिकेट में वो टैलेंट खत्म हो चुका है जो पहले था, और ऊपर से अगर आप ये ड्रामेबाजी करोगे तो आपकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश जो क्रिकेट बोर्ड है, वो तो केवल एक मोहरा बना है। असली जो मतलब छलांग लगाई है इस विवाद में उनकी, वहां पे जो सरकार है मोहम्मद यूनुस की, उन्होंने जो इसमें छलांग लगाई है, इसमें वो जो कूदे हैं कि जी हम आएंगे मामले में, ऐसे कैसे उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया। तो लो जी, आपको अगर कूदना है तो कूदिए, लेकिन T20 का वर्ल्ड कप जो होगा वो भारत और श्रीलंका में होगा। आपके जो मैचेस हैं वो इंडिया में ही होंगे। और अगर आपको आना है खेलने तो आइए, नहीं आना तो मत आइए, किसको फर्क पड़ता है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं इस T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप्स, जिसमें बांग्लादेश का ये जो ग्रुप है, एक तो आप इनके ना ग्रुप्स देख लीजिए, और ऊपर से मैं अब आपको थोड़ा इनका शेड्यूल भी बता दूंगा। तो ग्रुप्स अगर आप देखते हैं इनके, तो इनका जो ग्रुप है, एक तो वैसे ही थोड़ा सा मुझे टफ नजर आता है, क्योंकि इनका ये जो ग्रुप है ना, ग्रुप सी, जिसमें इंग्लैंड है, जिसमें वेस्ट इंडीज है, जिसमें इटली है, जिसमें नेपाल है, और जिसमें ये खुद बांग्लादेश है। तो एक तो अगर आप ये ग्रुप सी देखते हैं, ये जो इनका ग्रुप है, ये तो वैसे ही थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज जिस तरीके से हाल ही में, चलो ठीक है उनका क्रिकेट उतना सक्सेस नहीं रहा है, लेकिन इंग्लैंड, नेपाल ये अच्छा क्रिकेट खेलते हैं भाई, खास तौर पे नेपाल। उनके पास जो टैलेंट है, उनके पास जो क्षमता है, कहीं ऐसा ना हो आप यहाँ ग्रुप स्टेजेस से ही बाहर हो जाओ। तो ये जो खामा खा आप ये कर रहे हो ना ड्रामा क्रिएट, ये तो एक तो ना ही कीजिए। आना है तो आ जाइए, नहीं आना तो भाई बाहर में जाइए, आपकी क्रिकेट बर्बाद आप खुद ही करोगे। उसके अलावा अगर आप देखते हैं ये शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप में, बांग्लादेश के ये जो फिक्चर्स हैं 2026 T20 वर्ल्ड कप में, ये जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जरा फिक्चर्स बांग्लादेश टीम के, 7 फरवरी को यानी कि ओपनिंग डे इन्हें खेलना है वेस्ट इंडीज के साथ कोलकाता में। इनके ओपोनेंट्स होने वाले हैं वेस्ट इंडीज। उसके बाद इनका जो दूसरा मुकाबला है वो है 9 तारीख को, 9 फेब को ओपोनेंट्स होने वाले हैं इनके इटली, ये भी कोलकाता में है। उसके अलावा इनका तीसरा मुकाबला भी कोलकाता में है, जो कि 14 फरवरी को है। 14 फरवरी को है इनका टीम इंग्लैंड के साथ, और एक मुकाबला इनका है वो है मुंबई में, वो है 17 फरवरी को नेपाल के साथ। तो ये फिक्चर्स हैं इनके T20 वर्ल्ड कप में 2026। भारत में ये 3 मैचेस कोलकाता ग्रुप स्टेजेस के, और एक मैच खेलेंगे ये नेपाल के साथ। तो ये फिक्चर्स हैं भाई इनके, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं अपने मोबाइल की। तो एक तो वैसे ही आप मतलब नहीं पहुंचोगे, मेरा तो ये मानना है कि ग्रुप स्टेजेस से बाहर, और टॉप 4 की तो हम सोच भी नहीं सकते कि बांग्लादेश जाएगी। तो अगर ड्रामा करना है तो भाई करते रहिए, क्योंकि आईसीसी ने अपना फैसला सुना दिया है, और अब इस पे मुहर लग जाएगी कुछ ही दिनों में। ये एक तरीके से ऑफिशियली बयान के तौर पे मुहर लग जाएगी कि आपको इंडिया ही आना होगा, और अगर आप नहीं आते हो तो आपकी मर्जी, थैंक यू भाई, नहीं आना तो मत आइए, और अपने पॉइंट्स गवाइए, अपनी क्रिकेट को आप खुद ही बर्बाद कीजिए। तो फिर इस अपडेट में केवल इतना ही है। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जुड़े रहिए ऋषभ क्रिकेट सेंटर के साथ, अपना प्यार देते रहिए, अपनी मोहब्बत देते रहिए, क्योंकि अभी जो हमारी फैमिली है ये है 690 लोगों की। 700 पार हम बहुत जल्द जाने वाले हैं। तो T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी अपडेट आपको मिलने वाली है यहीं, यानी कि RCC यानी कि ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे। और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ODI सीरीज की बहुत जल्द शुरुआत होने वाली है। रोहित शर्मा और विराट कोहली
आपको बहुत जल्द एक्शन में दिखने वाले हैं। रविवार, इसी रविवार 11 जनवरी से पहला वनडे खेला जाएगा वडोदरा में। रोहित शर्मा और विराट कोहली होने वाले हैं एक्शन में। तो बिल्कुल मजा आने वाला है। और रिव्यू आपको यहीं ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे मिलने वाला है। हर एक मुद्दा उठाएंगे, हर एक बात में वो कहते हैं ना डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे। तो उसके लिए आपका साथ जरूरी है, उसके लिए आपका विश्वास जरूरी है। तो आप विश्वास करिए, आप अपना प्यार दीजिए, आप अपनी मोहब्बत दीजिए। तो बस अभी के लिए तो इतना ही है। वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। आई रियली होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।